पेपर लीक करने पर सरकार का बड़ा एक्शन, शिक्षा माफियाओं पर कार्रवाई करेगी बिहार सरकार। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, बिहार में प्रश्न पत्र लीक के मामलों पर सरकार अब काफी ज्यादा एक्टिव हुई है। आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू को मजबूत किया जा रहा है और अभियुक्तों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। बता दें कि 2012 से अब तक 545 गिरफ्तारियां हुई हैं और 249 आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं। ईओयू परीक्षा विभाग को सलाह भी दे रही है। दरअसल अपर पुलिस महानिदेशक कुंदन कृष्णन ने पटना स्थित पुलिस मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 2012 से अब तक 10 परीक्षाओं के मामले में ईओयू ने जांच करी है। इसमें अब तक 545 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और 249 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं। इतना ही नहीं, कुंदन कृष्णन ने कहा कि सरकार ने इस मामलों को लेकर मॉडल एक्ट लागू किया है, जिसके तहत राज्य में बिहार लोक परीक्षा अनुसूचित संधारण अधिनियम निवारण कानून लागू है। हाल ही में सीएचओ परीक्षा लीक मामले में यह कानून लाया गया। ईओयू को और सुदृढ़ किया जा रहा है। ईओयू परीक्षा लेने वाले विभागों को सलाह भी दे रही है। बता दें कि कुंदन कृष्णन ने यह भी बताया कि एक डेटा बैंक बनाया जा रहा है जिसमें सभी संगठित गिरोहों की पूरी जानकारी होगी। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो भी संगठित गिरोह परीक्षा के माध्यम से संपत्ति अर्जित करेंगे, उनकी संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। उन्होंने लोगों से भी परीक्षा में अनियमितता या किसी प्रकार के प्रश्न पत्र लीक की सूचना उपलब्ध कराने की अपील करी है। भ्रामक समाचारों पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने ये साफ किया है कि बिहार लोक सेवा आयोग का परीक्षा जो हुआ उसमें किसी तरह का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। जिन केंद्रों पर हुड़दंग की घटना हुई उसमें जिला प्रशासन और पुलिस कार्रवाई करने को लेकर सक्षम है। इतना ही नहीं, उन्होंने छात्रों को आश्वासन भी दिया है कि ऐसे मामलों को रोकने के लिए ईओयू कार्रवाई कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बताया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग की हाल ही में हुई परीक्षा में हंगामे के पीछे 3 प्रमुख कोचिंग संस्थानों की भूमिका सामने आई है। इन कोचिंग संस्थानों ने अपना स्वार्थ साधने के लिए छात्रों को गुमराह किया और उन्हें हंगामा करने के लिए उकसाया भी है। बता दें कि यह हंगामा बीपीएससी की छवि को धूमिल करने और परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल करने की साजिश का हिस्सा था। साथ ही साथ आपको बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा में बड़ा उलटफेर हुआ। पटना के बापू परीक्षा भवन में हुई परीक्षा को अब रद्द कर दिया गया है। परीक्षा में हंगामा और गड़बड़ी की खबरों के बाद अब पटना के डीएम की जांच रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने ये बड़ा फैसला लिया। आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और बताया है कि जल्द ही नई परीक्षा तिथि भी घोषित कर दी जाएगी। रद्द परीक्षा के बावजूद सभी परीक्षार्थी का परिणाम एक साथ ही जारी किया जाएगा। आयोग के अध्यक्ष रवि मनु भाई परमार ने बताया कि तकनीकी टीम ने हंगामा करने और अफवाह फैलाने वालों की पहचान कर ली है। बुकलेट और अटेंडेंस सीट लूटने और फाड़ने वालों पर भी बड़ी कार्रवाई की है। जितने विद्यार्थी परीक्षा नहीं दे सके, जितने अभ्यर्थी परीक्षा नहीं दे सके, उनके प्रति भी आयोग की नैतिक जिम्मेवारी है कि कुछ तत्वों के कारण उनके बहकावे में ना आए, उनको अन्याय ना हो। तो आयोग ने केंद्राधीक्षक की रिपोर्ट, जिला प्रशासन की रिपोर्ट, आयोग के पदाधिकारियों ने केंद्र पर जाके जो जांच की, वो सभी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि जो लोग ने अल्टीमेटली एग्जाम दी है उसमें से भी उस सेंटर पर कुछ बच्चों ने कदाचार किया होगा, इसको ध्यान में रखते हुए बापू परिसर में जो एग्जाम हुई थी उस पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया है, रद्द करने का निर्णय लिया है। और आयोग बहुत शीघ्र मात्र उसी परीक्षा केंद्र के परीक्षार्थियों के लिए
नई परीक्षा लेने की तिथि की घोषणा करेगा। निश्चित रूप से ये निर्णय आयोग के लिए कठिन था, लेकिन 911 सेंटर के जो 4,75,000 या 80,000 अभ्यर्थियों ने शांतिपूर्ण रूप से परीक्षा दी थी, उनके हितों की आयोग अनदेखी नहीं कर सकता। उन्हें फिर से 3-4 महीने के लिए टॉर्चर नहीं कर सकता। साथ ही आयोग वो लोग को भी जिन्होंने इस अफरा तफरी में कदाचार कर परीक्षा दी है उस केंद्र पर, उनको भी लाभ लेने नहीं दे सकता। तो ये सभी हितों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने निर्णय लिया है। मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि जो एग्ज़ाम ली जाएगी और अभी जो एग्ज़ाम ली गई है, वो दोनों का परिणाम एक साथ दिया जाएगा। आगे आने वाली एग्ज़ाम के लिए अलग क्वेश्चन पेपर होगा, लेकिन आयोग नॉर्मलाइजेशन नहीं करेगा। तो दोनों परीक्षाओं के लिए जितने बच्चे अपीयर होंगे, उनका एक साथ अंत में परिणाम घोषित किया जाएगा। तो देखिए, तमाम तरह की चीज़ें जो है अब निकल कर सामने आ रही है और अब बीपीएससी की तरफ से भी क्लियर कर दिया गया है कि एक परीक्षा केंद्र जहां हंगामा हुआ है उसका फिर से परीक्षा लिया जाएगा, लेकिन परिणाम जो हैं सभी के एक साथ जारी किए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार भी अब परीक्षा माफियाओं, शिक्षा माफियाओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होती हुई नजर आ रही है और बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। तो ऐसे में लोगों से यही अपील है कि आप इस तरह की हरकतें ना करें और परीक्षा में धांधली करने से बचे। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।